कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पर बाजारों में क्या स्थिति है, इंटरनेशनल बाजारों में किस तरीके से केएलसी में कामकाज हुआ, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का शो ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे मार्केट में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हुआ। अगर बात कर लेते हैं सीबॉट फंड में, अर्जेंटीना की कम फसल से भी कोई मदद बाजारों में नहीं मिल पा रही है। लगातार वायदे लगातार टूटते हुए जा रहे हैं। कल केएलसी ने अपनी पूरी तेजी खत्म करके फंड में सोया तेल वायदा में लगभग $20 की गिरावट दर्ज करी। अमेरिका में सोया तेल एक्सपोर्ट डिमांड बेहद कम बनी हुई है। इस सीजन की अभी तक 50,000 टन के सौदे हुए हैं। कल क्रूड ऑयल में हल्की सी तेजी देखी गई है। सोया तेल पर अर्जेंटीना के प्लांट के बड़े स्टॉक का भी बाजारों में दबाव देखा जा रहा है। सोयाबीन की नई बुकिंग बिल्कुल भी धीमी हो गई है, इसलिए क्रश के लिए ज़्यादा सप्लाई भी मिलती रहेगी। इसी वजह से सोयाबीन का वायदा $2 की बाजारों में हल्की सी तेजी देखी गई। सोया तेल के नुकसान को एडजस्ट करने के लिए लगभग $4.5 बाजार एडजस्ट तेज हुआ है। पिछले 6 सप्ताह में अमेरिका में सोयाबीन की वीकली शिपमेंट 16 से 20 लाख टन हो गई है, मगर नई बुकिंग 6 सप्ताह के पहले जो 12 लाख टन थी वो लगभग आधी रह गई है। तो इसका इम्पैक्ट बाजारों में साफ साफ देखने को मिल रहा है। बाजारों में माल सरप्लस होने की वजह से बाजारों में दबाव देखा जा रहा है। अर्जेंटीना में नई फसल 100 लाख टन से कम होने पर भी सोया मिल में कोई रिएक्शन नहीं आया है। 2022 में $531 की पीक बनाने के बाद सीबॉट वायदा लगभग 7.5% इस समय नीचे बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है। अगर बात कर लेते हैं 2022 में वर्ल्ड मार्केट में पीक के बाद शुरू हुई सुनामी से सबसे ज़्यादा असर एडिबल ऑयल में आया है। सीबॉट सोया तेल 2022 की पीक से 90.69 सेंट से की पीक से अब 31% इस समय नीचे काम कर रहा है। जबकि केएलसी का बात करी जाए, केएलसी में सबसे बड़ा नुकसान है। केएलसी 7267 रिंगिट के पीक के बाद अब 43% बाजारों में नीचे काम कर रही है। क्रूड ऑयल 39% क्रैश से तेलों में ज़्यादा टूटने के आसार बने हुए हैं। ब्लैक सी सन ऑयल में मलेशिया ओलिन एक बराबर 50% की गिरावट दर्ज करी गई। अर्जेंटीना सोया तेल पीक से 43% लगभग नीचे आ चुका है। तो इसी तरीके बाजारों में गिरावट चली आ रही है। विदेशी बाजारों में भी जो मार्केट में जो ग्लोबल सिनारियो है उसका इम्पैक्ट बाजारों में साफ साफ देखने को मिल रहा है। चलिए बात करेंगे लोकल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हुआ। लोकल बाजारों में सोया ऑयल का भाव 117 रुपए कल बोला गया, पामोलिन का भाव 99 रुपए, राइस ब्रान ऑयल का भाव 91 रुपए। मस्टर्ड ऑयल की अगर बात करेंगे तो 119 रुपए, सोयाबीन सीड का भाव 5550 रुपए रहा। कांडला पोर्ट में सीपीओ का भाव 904 रुपए, फॉरवर्ड में 909 रुपए, पामोलिन का भाव 960 रुपए, सोया रिफाइंड का भाव 1120 रुपए, सोया डिगम का भाव 1045 रुपए, फॉरवर्ड में 1040 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का भाव 1200 रुपए। केएलसी कल -32 रिंगिट के साथ बाजार बंद हुआ था। आज केएलसी यूएस हॉलीडे होने के कारण केएलसी का बाजार बंद रहेगा। सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। सोया ऑयल की अगर सपोर्ट की बात करें, सोया ऑयल का सपोर्ट का इंट्राडे का सपोर्ट का लेवल 116 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 18 रुपए, 118 रुपए। इसी तरीके से पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपए, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए देखा जा रहा है। मस्टर्ड सीड में लगातार प्रेशर देखा जा रहा है। कल सलोनी जैसी सरसों में बाजारों में 250-300 रुपए की गिरावट दर्ज करी गई। इसका असर आप सरसों के बाजार का असर सारे खाद्य तेल बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसी के तहत मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5900 रुपए। सोयाबीन की अगर बात करेंगे, सोयाबीन के सपोर्ट का लेवल भी 5500 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5650 रुपए है। सोयाबीन में बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं, लेकिन सरसों की बाजार का प्रेशर बाजारों में देखा जा सकता है। बाजारों में आने वाले समय में बाजारों में 200 रुपए से ज्यादा की गिरावट इसमें भी आपको दिखाई देके चल सकती है। तो मार्केट में ओवरऑल आउटलुक बाजारों में होली के बावजूद भी बाजारों में लंबी चौड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही है। बाजारों में बिक्री बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो बाजारों में कोशिश करिए कि बाजारों में जरूरत के हिसाब से खरीदारी करिए। बहुत ज्यादा ओवरलोड खरीदारी करने की फिलहाल जरूरत नहीं समझ में आ रही है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।